फिर पिलातुस ने बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूं, जिससे तुम ये जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, देखो, यही है वो मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। जब पिलातुस ने उनकी बातें सुनी तो वो और भी डर गए। उन्होंने फिर भवन के अंदर जाकर यीशु से पूछा, तुम कहां के हो? किंतु यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने का अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? यीशु ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया है वो अधिक दोषी है। इसके बाद पिलातुस यीशु को मुक्त करने का उपाय ढूंढते रहे, परंतु यहूदी ये कहते हुए चिल्लाते रहे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है वो कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर ले आए। वो अपने न्यायासन पर बैठ गए, जो एक चबूतरा था, जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है। यह फसह की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर का समय। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, देखो, यही है तुम्हारा राजा। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उन्होंने पानी मंगवाकर लोगों के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बा को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर दिया।